बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज शुरू की, ऑल इंडिया टेस्ट एंड डिस्कशन, जिसका फर्स्ट टेस्ट अभी आप लोगों ने दिया। तो उस टेस्ट में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें बच्चों ने मैक्सिमम मिस्टेक की, मैक्सिमम बच्चों ने उसमें गलतियां की। तो हम लोगों के मेंटर, गार्जियन सिंह सर ने इन चीजों को देख करके कहा कि अगर हम लोग ऐसा कुछ करें कि जिन क्वेश्चंस में बच्चों से ज्यादा गलतियां हो रही हैं, उनके कुछ कॉन्सेप्ट भी बच्चों को समझा दिए जाए ताकि फर्दर उनसे वो गलतियां ना हो। तो सर ने उन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कराया और आज हम लोग उन क्वेश्चंस में जिनमें आप ज्यादा गलती कर रहे हो और गलती क्यों कर रहे हो और आगे गलती ना हो आपसे, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। और आप देखते हैं कि आपने किन क्वेश्चंस में ज्यादा गलती की। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखो। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपने जो कहा वो ये था, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई प्लस जे एंड जे प्लस के। तो हम लोगों ने बेटा शुरुआत से बात की कि जब भी दो वेक्टर में आपसे एंगल निकलवाया जाए, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकलवाया जाए, बेटा 90% क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा। 90% क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट अगर दोनों वेक्टर के बीच का निकाल लो तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे इस वेक्टर को तुम ए मान लो और इस वेक्टर को अगर तुम बी मान लो। अब ए और बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना हो तो आप क्या लिखोगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहां पर वेक्टर ए लिख दिया जाएगा आई प्लस जे, यहां पर बेटा वेक्टर बी लिख दिया जाएगा जे प्लस के, और यहां पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के। तो यहां आई का कॉफिशिएंट 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस जे का भी 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर। ये वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो फिर जे का कॉफिशिएंट 1 है 1 का स्क्वायर और के का भी 1 है 1 का स्क्वायर, और अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था तो कॉस थीटा आ गया। अब देखो यहां आई डॉट जे परपेंडिकुलर हो गए, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो आई डॉट जे भी 0 होगा, आई डॉट के भी परपेंडिकुलर है 0 होगा। जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है और जे डॉट के की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां देखो ये आ जाएगा अंडर रूट टू कॉस थीटा, तो यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, और जो कि 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। थीटा बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री। तो यहां पर देख लो आपको ऑप्शन में दिख रहा है बेटा कितना एंगल आएगा, 60 डिग्री एंगल आ गया इसका, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखो बच्चों, फिर यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है, a प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी निकालना है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखो a क्रॉस ए प्लस बी, सॉरी a प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। अब देखो बेटा, किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों 0 होता है, आप ध्यान दो, वेक्टर ए क्रॉस ए करोगे तो आप क्या लिखोगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन 0, क्योंकि ए का ए के साथ एंगल कितना हो गया 0, तो ये 0 आएगा। उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो अब देखो ए का ए के साथ, तो आप क्या लिखोगे, ए क्रॉस ए, फिर ए को बी के साथ लिखोगे, चूंकि यहां पर क्या है, माइनस है बेटा, तो क्या लिख दोगे, माइनस ए क्रॉस बी। फिर बी का मल्टीप्लाई करो ए में, तो प्लस बी क्रॉस ए और माइनस बी क्रॉस बी। तो फिर ध्यान से दो, b क्रॉस b की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, a क्रॉस a भी 0 हो जाएगा। यानी कि यहां पर बेटा बचेगा अपने पास माइनस a क्रॉस b
और प्लस बी क्रॉस ए। अब ध्यान से सुनो, यहां पर एक चीज और ध्यान देनी थी, ए क्रॉस बी। तो जब दो वेक्टर में, ये जैसे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो ए क्रॉस बी निकालना है तो उंगलियों को ए से बी की तरफ मोड़ो, तो ये बाहर की तरफ होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये आ रहा है। और जब बी क्रॉस ए निकालोगे तो उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो वही होगा जो बी क्रॉस ए का है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो माइनस ए क्रॉस बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस का बी क्रॉस ए। और एक ऑलरेडी यहां पर बी क्रॉस ए है, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 2b क्रॉस ए, जो कि अपने को दिया था। तो सिंपल सी बात थी, कुछ नहीं, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस लगाते जाना है, सेम वेक्टर का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाना है, बस। अगला, अब इसने कहा कि व्हाट इज द टॉर्क ऑफ फोर्स। तो बेटा टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अच्छा, जब आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो हमेशा एक डिटर्मिनेंट बनाई जाती है, यहां पर आई वेक्टर लिख देंगे, यहां पे जे वेक्टर लिख देंगे, यहां पे के वेक्टर लिख देंगे। आई के नीचे आई के कोएफिशिएंट, जे के नीचे जे के कोएफिशिएंट, के नीचे के कोएफिशिएंट। तो आई का कोएफिशिएंट देखो क्या है, 3 और 2, जे का कोएफिशिएंट है 2 -3, और के का कोएफिशिएंट क्या है, 4 और 3। अब जब एक्सपेंशन लेंगे तो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो पहले आई लिखोगे। अब देखो, जब आई लिखो तो आई के नीचे वाली रो और कॉलम आई के साथ वाली दोनों छुपा लो। अब जो बचा उसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। जो बच रहा है उसको इसको इससे मल्टीप्लाई किया और माइनस इसको इससे, तो यानी कि 6 और माइनस माइनस प्लस 12, फिर यहां इसके साथ माइनस जे, फिर वही काम करो, इसको छुपा लो, दिस माइनस दिस यानी कि 9 -8 और प्लस के, अब के को छुपा लो और अब बचेगा -9 और -4। तो कितना आ जाएगा, 18 आई कैप, और यहां पर आएगा माइनस जे कैप, और यहां पर आएगा माइनस, जल्दी से देख लो, 13 के कैप, 13 के कैप। यहां पर जरा सा देख लो भाई, क्या है, आई में 6 13 के कैप माइनस 13 के कैप। फिर से एक बार इसका क्रॉस प्रोडक्ट बेटा चेक करो जरा, 3 3 2, अच्छा ये के यहां पर 3 दिया है, ओके बेटा यहां पर देख लो थोड़ा सा, के यहां पे 3 दिया है। आर क्रॉस एफ कर लो, फिर से एक बार बेटा आर क्रॉस एफ करके इसको देख लो। हाँ, क्या आ जाएगा, सिंपल सा बेटा, ये आर आई जे के, यानी कि 3 आई के नीचे आई के कोएफिशिएंट, जे के नीचे जे के और के नीचे के, और ये आ जाएगा 2 -3 4। अब इसको जब आई लिखेंगे तो आई को छुपाओ, तो आई लिखा और आई को छुपाया, फिर दिस इंटू दिस यानी कि 8 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस जे, इसको छुपा लो, अब बचा तो क्या आया, 12 -6। देख लो भाई, जे को छुपाया तो क्या आया, 12 -6, और फिर के को छुपा लिया, और अब बेटा आएगा -9 और -4, यानी कि ये आ गया 17 आई कैप, 17 आई कैप -6 जे कैप, और यहां -13 के कैप। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। तो सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में बस एक डिटर्मिनेंट बनाओ, आई जे के लिखो, आई के नीचे आई के कोएफिशिएंट, जे के नीचे जे और के नीचे के, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर। तो बेटा याद रखो, कोई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, किसी भी यूनिट वेक्टर का। तो यहां पर चेक करना था कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो कितना आता? आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 + 1 यानी कि √2। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता था। इसका मैग्नीट्यूड निकालते है ना, यहां थीटा होगा बेटा, है ना। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो देखो कितना आएगा, √i का कोएफिशिएंट cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा, प्लस j का कोएफिशिएंट sin थीटा है यानी कि sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, तो यही एक यूनिट वेक्टर होगा। इसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका निकालो, 1 नहीं आएगा तो ये भी यूनिट वेक्टर नहीं होंगे। अब इसने कहा कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आप देखो, ध्यान दो, Q बराबर ml लिखते हो, L यहां पर लेटेंट हीट है, L इज इक्वल टू Q/m। और बेटा Q क्या होती है? एनर्जी। एनर्जी मतलब वर्क, सेम डायमेंशनल फार्मूला होगा वर्क से। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml2T-2 और अपॉन बेटा m। तो m से m कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला L⁻2 और T⁻², यानी कि m⁻0, L⁻2 और T⁻, यहां m⁻, देखो 1 और 1 ऊपर कैंसिल हो जाएंगी तो 0 हो जाएगा। देख लो इसका पहला ऑप्शन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर बेटा इस तरह के क्वेश्चन भी, जैसे ये रिलेशन दे रहा है वो a + b = c, यानी कि a + b का रिजल्टेंट c है। तो पहले बना लेते हैं ट्रायंगल लॉ से। देखो तो ये वेक्टर a और ये वेक्टर b है ना, जो रिजल्टेंट है वो c, और रिजल्टेंट कह रहा है वेक्टर a पर परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये वेक्टर c हो गया। अब देखो बेटा एंगल पूछा गया है बिटवीन a एंड b, तो a और b का एंगल थीटा मानो। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर आओ, तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर c अपॉन बेस मॉड ऑफ वेक्टर a। मॉड ऑफ c कितना दिया है? √3a अपॉन a से a कैंसिल, तो ये थीटा बेटा 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू होती है √3। लेकिन एंगल बिटवीन a एंड b, तो जब भी एंगल बिटवीन a एंड b पूछा जा रहा है तो यानी कि a के हेड और b के टेल के बीच में जो बाहर से एंगल बनेगा ये बताना है। बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर कर दिया होगा 60 डिग्री। अगर वेक्टर की हेड और टेल जुड़ी है तो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा बाहर से लोगे बेटा। अगर वेक्टर की टेल और टेल जुड़ी है तो वेक्टर के बीच का एंगल अंदर वाला होगा। तो यहां हेड और टेल के बीच का एंगल बताना था, तो यानी कि टोटल एंगल 180 होता है, तो 180 - 60 कर देते तो एंगल कितना आता? 120 आ जाता। ये भी 50 बच्चों से, 50 के अराउंड इन बच्चों से गलतियां हुई इसमें भी। अगला देखो, तो बेटा इतने ही क्वेश्चन आप लोगों ने कॉमनली गलत किए थे। तो बेटा हम लोगों का एक प्रयास है कि आप लोगों से जो गलतियां हो रही हैं वो और रिड्यूस हो, आप लगातार जो है ना प्रोग्रेस करें, आपका अच्छा रिजल्ट बने। तो थैंक यू बच्चों।